वीडियो टिल्ट आ रहा था। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले थोड़ी मेडिटेट कर लेते हैं, उसके बाद में यदि कुछ आवश्यक होगा तो हम थोड़ा कॉन्वर्सेशन भी करेंगे। आप में जितने लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं, कि बता सकता है कि ये स्क्रीन आप में से मुझे कोई बता सकता है कि क्या आपको स्क्रीन ठीक नज़र आ रही है? चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू सुजीत, screen is all right today, so that's great. Let's continue our conversation today, and prior to that, उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी जो भी वार्तालाप है, जो भी कॉन्वर्सेशन है, इसको शुरू करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मेडिटेट कर लेते हैं। संजय जी, कोशिश करूंगा मैं सेलिब्रेसी के बारे में बताने की, और कोशिश करूंगा कि पहले आपका ही टेक उठाऊँ, ठीक है? तो जो भी लोग हैं मेरे साथ में, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर लीजिए। आप जिस भी तरह का मेडिटेशन करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि हम थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको 1-1.5 मिनट का समय देता हूँ। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो उसको स्क्रीन पे पुश कर दीजिए। यदि समय रहता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो भी सवाल आते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे सकूँ। मैं वेट करूँगा। अगर आप तब तक कोई भी सवाल लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए मुझे। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें मैं तब तक रिपीट कर देता हूँ आपके साथ में, ख़ास तौर से जिन लोगों ने मुझे साधना दे रखी है। 2-3 बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। चलना चाहिए किसी भी स्थिति में, कोशिश यही करें कि ना पता लगे। अनजाने में पता लग जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है? मुझे पता ज़रूर दीजिए। कोई अबोध बच्चा है, उसको पता चल जाता है, कोई बात नहीं है। किसी वयस्क को नहीं पता चलना चाहिए। बेसिक प्रैक्टिस, चेतना आपने लिखा है कि हाउ टू बेसिक प्रैक्टिस। वी विल कम टू दिस पॉइंट। अच्छा, उसके अलावा
हम अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, गहरी लेना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कि आपको गहरी श्वास लेनी है, ठीक है। उसके अलावा जो मंत्र करना है आपको, वो बहुत जल्दी भी बोल सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उतनी बार बोलिए, मगर 2 से 3 सेकंड का गैप रखते हुए। गहरी श्वास और 2 से 3 सेकंड का गैप, ठीक है। वही जैसा कि बाकी मैं आपको दीक्षा के वक्त भी बताता हूँ, कम से कम 20 मिनट के लिए बैठकर क्रिया करें। बाकी समय आपको जब भी मिल जाता है, चलते फिरते, उठते बैठते, ट्रैवल करते हुए, लेटे हुए, जब भी आपको अवसर मिल जाता है, जहाँ भी जिस स्थिति में है, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसा भी आपको टाइम अलाउ करता है, उस वक्त अपना मंत्र करते रहिए। तो अन्य स्थितियों में मंत्र कर रहे हैं, उस वक्त ना ही आंखें बंद करने की बाध्यता है और ना ही रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की बाध्यता है। जिस स्थिति में आप जहाँ पे भी हैं, चाहे वो अच्छी जगह हो चाहे गंदी। कई बार मुझसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या मंत्र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। कुल मिला के आप किसी भी स्थिति में मंत्र कर सकते हैं। हाँ, महंतेश आपने क्वेश्चन पूछा है, आज ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन सेलिबेसी। देखिए, आप प्रैक्टिकली मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग तैयार हैं, अगर सेलिबेसी को आप सेक्सुअल इंटीमेसी से जोड़ते हैं, शारीरिक संबंध से जोड़ते हैं या सेक्सुअल आनंद से जोड़ते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को उस चीज़ से रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं, सेलिबेसी इज ओके। लेकिन मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑफ देम जो है पारिवारिक लोग हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, एक नॉर्मल लाइफ चल रही है, और नॉर्मल लाइफ में क्या होता है ये सभी को पता है, ठीक है। कुछ सर्टेन रोल्स हैं जो आपको प्ले करने होते हैं और वो आप करते हैं। सेलिबेसी का इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पे। मुझे लगता है कि सेलिबेसी या शारीरिक संबंधों में ना जाना या और बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए होती है। अब इस इच्छा शक्ति का कौन कितना पालन कर पाता है ये डिपेंड करता है। 99% लोग नहीं कर पाएंगे, और अल्टीमेटली होता क्या है कि हम बात तो करते रहते हैं सेलिबेसी की, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते उसको। आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को रोक भी लेंगे, बट बायोलॉजिकल फोर्स है, आप कब तक उसको अपोज करेंगे, कब तक रोकेंगे अपने आप को? अल्टीमेटली आपकी नज़रों में यू फॉल डाउन, फिर आपके मन में ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो साधना से आपको फ़ायदा हो सकता है उससे ज़्यादा आपको नुकसान होता है, क्योंकि साधना कुछ देर के लिए आपको, मान लीजिए आप आधा घंटा रोज करते हैं, एक अच्छी मेंटल स्टेट दे देती है कुछ देर के लिए साधना। बचा हुआ 23 साढ़े 23 घंटा जो है आप फिर उन्हीं थॉट्स में डूबे हुए हैं, वही सारी चीज़ें हावी। ज़्यादातर आप अपने प्रति कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं कि मैं इस चीज़ का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, नियमित साधना नहीं कर पा रहा हूँ, सेलिबेसी नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ, तो आप उसमें कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा ग्रस्त हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स से जब ग्रस्त होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी चीज़ के पीछे पड़ना ही क्यों, जो चीज़ आपको बार बार कॉम्प्लेक्स में ले जाए, नेगेटिविटी में ले जाए। मैंने मुझे से पूछा था इस विषय में, माफ़ कीजिएगा, तो बहुत ही सिंपल लहजे में उन्होंने कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। मेरे गुरुजी खुद भी पारिवारिक व्यक्ति थे, 4 बच्चे उनके, और कभी सेलिबेसी पे जोर नहीं दिया उन्होंने।
किसी के मन को शांति मिलती है, उससे इच्छा शक्ति और मजबूत होती है साधना के प्रति आपका। लेकिन मेरे रास्ते में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है सेलिब्रेसी को लेकर। क्या है कि जो महातंत्र योग की साधना है, तंत्र जो है अपने आप में ये समझता है कि हर इंसान की सर्टेन वीकनेसेस हैं, उसे वीकनेस कह लीजिए या वे ऑफ लाइफ कह लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, व्यक्ति इनमें फंसता ही फंसता है। ठीक है, अगर आप परिवार में आए हैं, आपने सब कुछ छोड़ नहीं दिया है, लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। अपनी वजह से नहीं फंसेंगे तो आस पड़ोस की वजह से फंसेंगे। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आसपास वाले गाड़ियां लेके आ रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपकी नज़रों में वो शो ऑफ हो रहा है, लेकिन खुद तो दिल करता है कि मेरे पास भी होना चाहिए। तो फंस तो गए अल्टीमेटली आप। दुनिया में रहते हुए, परिवार में रहते हुए इन सब चीज़ों से बच पाना बहुत मुश्किल है ना। मुनमुन, अभी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे यस या नो में जवाब दीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था कि दुनिया में रहते हुए, परिवार में रहते हुए इन सब चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। और ऐसे में इस एक चीज़ को ऐसे मुझे सेलिब्रेसी करनी है। तंत्र ये कहता है कि आवर लाइफ इज एग्जिस्टिंग इन अ सर्टेन वे। हमारा जीवन सर्टेन फोर्सेस से ऑपरेट होता है, एक सर्टेन प्रकार से चलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में डिवाइडेड है। कोई मोक्ष पे जाने ज़्यादा दूर देने लगता है, ध्रुव जैसे लोग, ठीक है, या जो बचपन से ही इसमें लग जाते हैं धर्म के हिस्से को। सभी को मालूम है, आपको 100 साल की एज के हिसाब से डिवाइडेड थी लाइफ, कि इस समय में ये करना है, इस समय में ये करना है, ये पुरुषार्थ करना है, ये करना है, वो करना है। सेलिब्रेसी मेरे हिसाब से एक बर्डन है, एक ऐसा बर्डन है जो एक भारी बोझ आप सर पे लेकर आपके कदम लड़खड़ाते रहेंगे। उसमें आपको कॉन्फिडेंस से ज्यादा खुद के प्रति घृणा उत्पन्न होगी, और ऐसी कोई भी चीज जो आपके दिल में आपके लिए घृणा उत्पन्न करे, आपके मन में कॉम्प्लेक्स पैदा करे, उस चीज से आपको दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि साधना अल्टीमेटली है क्या? साधना जो है अल्टीमेटली अपने प्रति पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होने का एक तरीका है। आप अपने एग्जिस्टेंस के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं, आपको कोई शिकायत नहीं है। अपने अच्छे दिखने पे, बुरे दिखने पे, आपकी ज़िंदगी कैसी मिली है इस पे, आपको शारीरिक अवस्था कैसी मिली है इस पे, इन सब चीज़ों से आपको कोई शिकायत नहीं रह गई। वो शिकायत कंप्लीटली मिट गई। आपको अपने एग्जिस्टेंस के प्रति किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं है। आप पूरी तरीके से अपने साथ खुश हैं। आप भीड़ में हैं तो भी खुश हैं, अकेले हैं तो भी खुश हैं, अपने आप में हैं पूरी तरह से तो भी खुश हैं। वो कब हो सकता है? जब आप आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त कर लें या आनंद मार्ग पे चलते हैं। जितना गुना आनंद आपके भीतर बढ़ता जाएगा, एक्सटेंसी क्रिएट होती जाएगी, उतना ही बाकी चीजें जो है वो शेड होती जाएंगी। आपको अपने सर्वाइवल पे, अपने एग्जिस्टेंस पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि तंत्र ये मानता है सर्टेन एनर्जीज, एक सर्टेन कॉम्बिनेशन है आप बहुत सारे ऑर्गन्स का, बहुत सारी एनर्जीज का, जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है माध्यम से। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज है कि आप बहुत सारी चीजें हैं कि जो जब आप चलाएंगे, चलाते वक्त भी सर्टेन चैलेंज, उस कार से मार्ग पे जब आप
तो विश्वास अपने आ जाता है। विश्वास के लिए परेशान ना हो कि विश्वास, लेकिन वो भी समय, या तो आप गुरु को जाते रहे हैं पहले से, साथ में रहने से, बातों से प्रभावित होके उसे विश्वास कर चल रहे हैं, ईश्वर संबंध स्थापित करने के लिए चल रहे हैं, परासत्ता से संबंध स्थापित के लिए चल रहे हैं, तो सम्मिलित हो जाता है। उतना ही आपको गिरता चला जाता है। कि आपका ओशो के बारे में क्या विचार है? उनका मेरे पास एक मैसेज आया, लॉयर हैं, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आजकल ये कुंडली विज्ञान के नाम पे काफ़ी धोखा चल रहा है, नेट पे भी यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत सारी धोखाधड़ी चल रही है। बात आपकी सही है अपनी जगह, तो मकान अपलोड हो जाएगा तो शाम तक दोबारा देख लीजिएगा इसको। और इसमें मैं भी हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, यहाँ पे नेट का काफ़ी इशू है। था कि उन्होंने कहा कि आजकल कुंडलिनी विज्ञान के नाम पे काफ़ी धोखाधड़ी चल रही है चारों तरफ, और लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। मैंने उनको जवाब दिया और ये जवाब आपको भी दे रहा हूँ। ये जो रास्ता है ना सिद्धों का, ये जो रास्ता है गुरुपंथ का, ध्यानियों का, बहुत कुछ है। एक इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों के, हम बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन हैं। इस रात आप तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। ये खुद के लिए निकले हो, या फिर बनने का प्रयास करो ना। जी, मेरा नाम रवि है, महंतेश। इस चोर के मारा गया जो कि वस्त्र धारण करके महल में आया था साधु रूप में, कि वो उन ईश्वर, राजकुमारी ने पिता से परमिशन ली, पिता ने बहुत समझाया कि बेटा ये मुझे धोखेबाज लग रहा है, गहने ले जाता है साधना के लिए। उसने कहा नहीं, गुरु तो गुरु है। भगवान विष्णु बच्चे को भी हो सकती है, एक वृद्ध भी हो सकता है। मुझे खेद कि आप लोग जो कि चोर कर दिया, बीत गए 4 दिन बीत गए, राजकुमारी कि जो गुरु ने बताया था उसको करके भगवान ही आके छुड़ाएंगे। जैसे ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे तुम छूट जाओगे, वो खुद छुड़ाएंगे। राजकुमारी भगवान उसको पकड़ के मंगवा लिया राजा ने,
राजकुमारी ने कहा, नहीं पिताजी, इनको छोड़ दीजिए, इनकी वजह। हाँ ये ठीक है डॉक्टर संत, वो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। ध्यान करने का अवसर मिल जाता है, इसका अप्रतिम लाभ है। गुरु के ऊर्जा क्षेत्र का भी फायदा आपको मिलता है और भाव रूप से आपको और ज्यादा संबल होने का मौका मिलता है। पकड़ लें, बहुत ज्यादा झंझावत में मत पड़े। गुरु ने जो मार्ग दिखा दिया है उसको दिल से लगा लें, फिर एंटरटेनमेंट बंद कर दें। सारी किताबों का सार, सारी बिना वजह बाकी चीजों पे समय नष्ट करके उस अपॉर्चुनिटी को ना खोएं जो गुरु के माध्यम से विधि प्राप्त होने के बाद आपको मिलती है। अल्टीमेटली घूम फिर आपको वहीं पड़ेगा, क्योंकि किए बिना कोई लाभ नहीं होने वाला। होती बाह सखीरे मत गई होती, बाह पकड़ा दो। सिर्फ इतना कर लो कि जो गुरु ने रास्ता दिखाया है उस पर दिल से चल पड़ो। रही विश्वास की बात, वो समय के साथ आ जाएगा। और विधि आपको लाभ पहुंचा दे, विश्वास आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलामी थोड़ी ना करनी है किसी की, होना है तब तक मत खड़े हो। हाँ, विधि का लाभ उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, और आप नहीं जानते कि कब क्या चीज आपके लिए काम कर जाए। जी देवकरण जी, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव की जगह वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया करूं अगली बार से, क्योंकि लाइव में ये समस्या बार बार आती है और मैं समझ सकता हूं ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। खुद मेरे लिए भी ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि आप जब बात करना चाहें और उसमें रुकावट आए बार बार, तो वो समस्या कहीं ना कहीं महसूस होती है। तो आपका सुझाव वाजिब है, मैं इस पर ध्यान दूंगा। दीपक, शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब देख लीजिएगा। समस्या है, मैं स्वीकार करता हूं। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूं, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। आज के लिए इतना ही। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद उन सभी लोगों के साथ है जो इसकी कामना रखते हैं, जो इच्छा रखते हैं। तो मेरी शुभेच्छा, मेरी शुभकामना आप लोगों में है। जिंदगी का झंझावत यूं ही चलता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, मगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर से अगले जन्म में प्रयास करना पड़ेगा। मरने से पहले यहीं पर निपटा लीजिए सब कुछ, मरना कोई ऑप्शन नहीं है। जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, जो अपनी तरफ से कर सकते हैं उसको करिए। साधना के द्वारा इन सब से दूर खड़े होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा आपको। और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करें कि आप क्यों चलना चाहते हैं साधना मार्ग पे, क्या है। उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो चलना आसान हो जाएगा।
जब कोई चीज़ आपकी कॉलिंग होती है भीतर से, उस पे काम, और अगर ज़बरदस्ती घुस रहे हैं तो प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जी दुष्यंत, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। रिकॉर्डेड वर्जन में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो झूमने का मन करता है, नाचने का मन करता है, गाने का मन करता है। एक सज्जन ने सवाल पूछा है कि जो ये शरीर छोड़ के जा चुके हैं वो गुरु बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर दीक्षित तरीके से क्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु से इंटरेक्शन तो ज़रूरी है। आपने लिखा है सर, बहुत परेशान बात है समाज में जीना। भीतर का, बाहर का नहीं है। बाहर का रास्ता तो उनके लिए जिनके लिए इस दौड़ में शामिल। उनके लिए तो अपना ही रास्ता बचता है और कोई रास्ता तो है नहीं। तलाशना शुरू कर तो आज नहीं मिल ही जाएगा। अगर आप तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, और तुम तक ही, दैट इज हाउ द सिस्टम इज। ऐसे ही चलता है। कहाँ दिमाग लगाना है इन सब चीजों में, किसने क्या ले लिया, मालिक ने मुझे क्या दिया, इस पे ध्यान रखना है। उस पे नजरें गड़ा लीजिए। ये सब फालतू की बातें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, क्या कोई चुरा ले जाएगा। तो वो रामायण का वो एक भजन है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। एक लाइन बन जाओ, देने कभी नाते छिनेंगे, परिवार कभी पैसा छिनेगा, कभी छिनेगा तो जो दान देते हैं लोग, वो इसीलिए पकड़ को कम करता है, पकड़ के बैठ। ये इसीलिए है मरते वक्त वो तकलीफ ना हो। मस्ती का रास्ता है ये, सिद्धों का रास्ता है। में मत पड़िए, भटका के रखेगा आपको। जो परम आनंद की अवस्था क्रिएट होती है वो सबसे बड़ा मनोरंजन है। तो सबसे बड़ा वाला तलाशिए ना। ये कहानी पढ़नी, इन सबसे बड़ा मनोरंजन चुनते हैं। वो कल्पना से परे का आनंद। बस अपनी गहराई में उतरते जाइए।
सिर्फ और सिर्फ अपनी गहराई में उतरते जाइए, भूल जाइए आज क्या चल रहा है। जो चल रहा है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए आप बाध्य होंगे, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव आपको ही करना है कि आप किस चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और किस में नहीं। दिक्कत जानने में नहीं है, जटिलता उन धारणाओं में फंसने की है जो ऐसा होना चाहिए। सत्य तो यह है कि बस नाम में डूबना है, कर बैठ जाते हैं। नाम से बड़ा कोई राम नहीं है और नाम से बड़ा कोई काम नहीं है। नाम में ही डुबा दीजिए अपने आप को, बाकी चीजें स्वतः हो जाएंगी। एक ही गुजारिश है आपसे, जब मौका मिले दिल से साधना करिए। शक्ति आपकी रक्षा करे। चाहते हैं आप वरुण को व्हाट्सएप करते हैं 93619118।